नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। चुनाव नज़दीक है और बताना जनता को है कि क्या होने वाला है। और शुरुआत करने के लिए हमारे साथ जनता आप देख सकते हैं मौजूद है और सहारनपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पे तमाम लोग खड़े हैं। ये जानने का इनसे प्रयास करेंगे कि आखिर इनके दिल में अब की बार कौन है। तो शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम है मुस्तकीम राणा। मुस्तकीम जी, कैसा मौसम है? मौसम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इलेक्शन का मौसम बहुत गर्म है और यहाँ पर जो फाइट है वो सीधी संजय गर्जी की है, बाकी कोई पार्टी नहीं है उनके सामने। और उनके विकास कार्य की वजह से आज पूरे शहर के अंदर उनके पक्ष में माहौल है, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कार्य किया है हमारे सहारनपुर नगर में कि आज तक किसी विधायक ने इतना कार्य नहीं किया जितना संजय गर्जी ने किया है। इसीलिए आज वो बहुत अच्छे वोटों से जीतने का काम कर रहे हैं शहर में। आप कह रहे हैं कि संजय गर्ग जी का माहौल है, संजय गर्ग जी और कोई फाइट में नहीं आप, लेकिन क्या विकास कार्य रहे उनके द्वारा कराए गए जो जनता इतनी प्रभावित? उनके द्वारा विकास कार्य जितने कराए गए, उन्होंने विकास कार्य बिना भेदभाव के किए हैं, चाहे वो हिंदू इलाके हों हमारे, चाहे मुस्लिम इलाके हों, सभी में उन्होंने बिना भेदभाव के काम किया है। जैसे कि हमारे कब्रिस्तान हैं, उनमें उन्होंने सड़कें बनवाई, आश्रय स्थल बनवाए, शमशान घाट हैं उसमें भी उन्होंने आश्रय स्थल बनवाए, और इसी तरह से जो है उन्होंने वहाँ भी सड़कें बनवाने का काम किया और सभी समुदाय के लिए उन्होंने विकास का कार्य किया। संजय गर्ग जी के साथ है। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है? सच संजय गर्ग जी के साथ है। सांप्रदायिक सौहार्द के आधार पर, विकास के नाम पर अगर किसी ने शहर के अंदर हर बूथ पर अपना वोट बनाया है तो वो केवल संजय गर्ग है। आप देख सकते हो, खुमरान पुल हो, जोगियान पुल हो, या पूरी पैचिंग हो धोबी घाट से लेके राकेश चौकी तक, ये पूरे सहारनपुर के अंदर अगर काम करा, शारदा नगर में ओवरब्रिज बना, यहाँ पर एम्स चल रहा है, तो हर जगह हर काम में सपा की सहभागिता रही है। सपा ने बहुत काम किया, इसीलिए इस बार विकास के नाम पर सांप्रदायिकता से हटकर, जो हर बार हिंदू मुसलमान की बात होती है उससे हटकर इस बार विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। इसी आधार पर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और संजय गर्ग रिकॉर्ड वोटों के साथ, मैं समझता हूँ 7 बार चुनाव लड़ने के बाद इस बार सबसे ज़्यादा मार्जिन से संजय गर्ग नगर के अंदर जीतने जा रहे हैं और बहुत बड़ी जीत होगी सहारनपुर के अंदर। आप कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत होगी। राजीव गुंबर कह रहे हैं हिंदुत्व मेरी तरफ है, सारे हिंदू मुस्लिम मेरी तरफ। आप पूरे नगर के अंदर भ्रमण करने का काम करो, जो न्यूट्रल लोग हैं वो रुक कर, अगर आपके सामने आकर समाजवादी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, संजय भाई का पक्ष ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से संजय गर्ग की जीत ऐतिहासिक है, इसमें कोई शक और संदेह वाली बात ही नहीं है। चलिए पूछते हैं आपसे सवाल। अब सवाल ये है आपके साथ कि 2012 में, 2014 में, 2017 में क्या, वो तो छोड़िए, अब 2022 में आखिर क्या दिख रहा है? योगी दिख रहे हैं कि राजीव गुंबर दिख रहे हैं? वो एक ही बात है ना, वो तो चेहरा तो योगी जी का ही है, जो तो योगी जी की सरकार। वो दिख रहे हैं योगी। देखिए, पूरे 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या विकास कर दी, विकास कार्य, हमारे स्मार्ट सिटी बना दिया गया। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल चौक पे आप खड़े हैं, रेड लाइट लग गई है, पूरा देश में विकास हुआ है, बिल्कुल दिखता है। नालों की सफाई रहने लगी है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। पहले नालों की सफाई नहीं थी, बहुत पानी रुकता था। एक मिनट, चलिए आपसे पूछते हैं। ये कह रहे हैं कि विकास कार्य करा दिए, क्या विकास कार्य विधायक जी द्वारा कराए गए या बीजेपी द्वारा? नहीं, विधायक जी द्वारा। आज पूरे सहारनपुर के अंदर आप गली गली के अंदर पत्थर लगने का काम देख सकते हो। हर क्षेत्र के अंदर सीमित संसाधनों के बाद अगले बंदे ने काम करवाने का काम करा। अगले बंदे ने ये नहीं देखा ये मेरी जाति का है या नहीं है। उन्होंने हर तरफ, कल हम आवास विकास में देख रहे थे, वहाँ हम वैसे ही गए थे किसी प्रोग्राम में, वहाँ भी देखा कि वहाँ भी उनका पत्थर लगा पड़ा। मतलब कोई ऐसी नहीं, मलिन बस्तियों के अंदर देखा, वहाँ जनता रोड पर, वहाँ पर जो है वाल्मीकि मंदिर है, उसकी चारों तरफ की दीवार उन्होंने करवाई। तो इसलिए कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ विकास से अछूता रहा हो। और आज जब बीजेपी के जो बड़े बड़े चाणक्य हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज है, वो भी कहीं ना कहीं ये मानने पर मजबूर हो गए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, इसीलिए तो भग्गी बढ़ गई। इतने बड़े बड़े मंत्री आज अगर अपनी पार्टी छोड़ कर जा रहे, आपने देखा पिछले दिनों दारा सिंह चौहान जी, धर्म सिंह जी, स्वामी प्रसाद। राजनीतिक में गद्दियां तो सबने छोड़ी, उनके तो परिवार ने भी छोड़ दी। गद्दी परिवार ने किसे छोड़ा? अपर्णा यादव जी बस। नहीं, अपर्णा यादव हमारी बहन है, हम ये नहीं कहते, मगर उसका विकास के अंदर योगदान पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? अखिलेश जी का है। 4 लाइन अपना पूरा यमुना वे एक्सप्रेस बना, मेट्रो जगह जगह देने का काम करा, अखिलेश जी का है। बीजेपी तो कह रही कि हमने क्या, सुनो, कहीं ना कहीं योगी जी का भी रहा, ये नहीं कहेंगे नहीं, मगर अपर्णा यादव का केवल मुलायम सिंह यादव जी की बहू के अलावा
विकास के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई योगदान हो तो मुझे बता दो। मैंने योगदान की विकास की बात नहीं की, आपने कहा कि उनके सभी नेता छोड़ के जा रहे हैं, उस चीज लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में कोई कहीं जा सकता है, परंतु वो प्रभावशाली नेता अपने अपने समाजों में पकड़ रखने वाले 4-4, 5-5 बार के विधायक, और वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अपने अपनी पार्टियों के अंदर प्रदेश के चाणक्य माने जाते हैं, वो भी महसूस कर रहे हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। सरकार समाजवादी पार्टी के बनने जा रहे, क्या लग रहा है भाऊ जी, बड़े देर से शांत खड़े? समाजवादी की जी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई खौफ है? नहीं, कोई खौफ नहीं है। आखिर कारण क्या है, चलिए बता। संजय गर्ग का अच्छा आदमी है, पढ़े लिखे हैं और समझदार है, अच्छी छवि है, इसलिए विधायक हमारे संजय गर्ग है। विधायक तो संजय गर्ग, सरकार भी बनेगी या फिर नहीं? सरकार भी बनेगी। सरकार भी आएगी। हाँ जी भाई साहब, कहाँ गए आप? आपने कहा था सरकार भी आएगी, ये कह रहे विकास कार्य हो तो संजय गर्ग ने कराया, सपा ने कराया। जो कि स्मार्ट सिटी बनी है और सबके सामने बनी है, पूरे वोटिंग हुई है और बाकायदा कायदे कानून से चीज़ें हुई हैं और विकास दिखता है। ये देखिए, आज से पहले तो ये सब चीज़ें फुटपाथ कहीं नहीं बने हुए थे, बिल्कुल दिखा सकते हैं आप। रेड लाइट है, चीज़ें हुई हैं और हम लोग नहीं, अब जलेगी धीरे धीरे। देखिए काम हो रहा है, काम हो रहा है, देखिए नहीं काम हो रहा है, ये दिख रहा है। एक सेकंड, एक विकास देखिए, है ना, कोई गुंडागर्दी नहीं किसी भी तरह की शहर के अंदर। हम व्यापारी लोग हैं, देखो हमें कोई प्रधानमंत्री नहीं खाना खिलाएगा, आगे मुख्यमंत्री नहीं खाना खिलाएगा, हमें बिजली पानी से सुविधा है, लाइट बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं उनकी सरकार बनती है तो 300 यूनिट मिलेगी। नहीं, वो तो देखिए राजनीति आंकड़े कहने के लिए सब कुछ दिखता है, हर किसी को दिखता है कहने के। लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी जी के आंकड़े भी गलत हैं। नहीं, ऐसे आंकड़े क्यों नहीं? नहीं, अभी आपने कहा कि राजनीतिक आंकड़े अलग। जी बताइए। पूरा शहर खुदा पड़ा, स्मार्ट सिटी के नाम से यहाँ कुछ नहीं हो रहा, पूरा शहर लूट मचाई के अलावा कुछ नहीं। यहाँ जो है ना, सारे व्यापारी दुखी हैं, व्यापार खत्म हो गया, धूल धक्कर से इतने दुखी हो गए, कहीं गाड़ी फंस जा, कहीं धूल हो रही। आप ये देखिए, घंटाघर से आप इधर चले जाइए कोर्ट रोड के पुल पे, ये 1 साल से ऊपर से खुदे पड़ा है। और लोग जो है ना, वहाँ से व्यापारियों से बात करिए, दोनों तरफ के व्यापारी जो है इतने दुखी हैं, ना तो सेल है ना वहाँ बैठ सकते, और दमे की बीमारी और लगी। ये तो सड़कों के विकास के मुद्दे चलते रहेंगे। अंकल जी खड़े बड़े प्यार से, क्या बात है, कैसा मौसम देख रहे हैं आप? यहाँ से मौसम में साइकिल ही चलेगी, साइकिल चलेगी, दौड़ेगी। कह रहे हैं कीचड़ हो गई, अब तो कमल खिलेगा। कमल तो रह गया, अब साइकिल का जमाना है। 22 में 22 साइकिल, 22 में 22 साइकिल। कह रहे बारिश हो गई तो कीचड़ में तो कमल ही खिलता है। कीचड़ में नहीं खिलता, यहाँ तो गड्ढे इतने कर दिया, सब कुछ दब चुका। अभी 1 महीने से गड्ढे खत्म हुए। ये जो खाना पूर्ति जो चल रही, एक रेड लाइट कह रहे आज तक सहारनपुर में एक जगह रेड लाइट दिखा दो, कहाँ पालन हो रहा, या जल भी रही, तार के कनेक्शन भी जुड़े हो। ये अभी क्या है, फिर लगी क्यों नहीं? जी बताइए। वो दो है ना, अब ये काम हो जी जी धीरे देखिए, धीरे धीरे विकास तो धीरे धीरे होगा, अगर जगह जगह खुद रहा है। आप एक सेकंड, आप एक एकड़ आप बहुत देर से कह रहे विकास कार्य। कितने विकास कार्य हो? बहुत सारे हुए। देख मैं को महंगाई कितनी बढ़ गई? देखिए महंगाई, कुछ चीजों को लिए प्लस माइनस तो करना ही पड़ेगा, लाइफ है। और हाँ जी भाई साहब, हाँ जी बताइए। 400 वाला सिलेंडर 1000 में बिक रहा, 30 रुपए वाली दाल। गरीबों का राशन भी दे दिया। राशन कौन सा, हम समझे नहीं, क्या राशन नहीं थे? कोई नहीं, बेकार काम कर। अब तो रिफाइंड भी दे दिया। नहीं, बैग जितने का सामान है उससे ज्यादा का बैग है, उसमें फोटो लगा रखी, उसमें फोटो लगा रखा है अपना बैग पे। अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया था, उसमें फोटो पहले उनकी थी। नहीं तो लैपटॉप दिया वो बच्चों के लिए, वो तो अच्छी बात है, कम से कम पढ़े लिखे बच्चे जो है। हाँ जी, 20,000 के लैपटॉप में 200 रुपए का प्रचार, और 200 के राशन में भी 200 का प्रचार, बल्कि 300 का ही ना हो। हाँ जी भाई साहब, ये कह रहे हैं कि 200 के इतने का राशन नहीं दिया, इतने का। देखिए प्रचार प्रसार करने का हर पार्टी का अपना अपना तरीका है। किसी को कैसे, जो भाजपा सरकार है वो आम आदमी के लिए व्यवस्था कर रही है, लैपटॉप बटे तो अपनों को बटे, ऐसा कुछ नहीं था। आप जाके सबको नहीं मिले, जिन लोगों के पहले से मिली भगत में। ये कह रहे हैं कि लैपटॉप सबको नहीं मिले। नहीं, सबको मिले बिना भेदभाव के। इसके अलावा अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने फिर भी जो है अब भी लैपटॉप बांटे पिछले दिनों। जी भाई जी। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, कोई वहाँ भेदभाव होगा? यानी कि 2100 रुपए। हाँ जी भाई साहब, आप भी बताओ। मकान किसके नहीं बने? सारे सबके मकान बने हुए। कौन सी सरकार में? भाजपा सरकार में। सड़क दूसरे में जाके देख लो, कहीं देख लो, जितना मोमडन को फायदा हो रहा है इस चीज में, किसको हुआ ही नहीं। दूसरी सरकार में बताओ मुझे। उसने क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ त्यागी है। त्यागी जी, एक सेकंड, आपकी बात सही है, मकान बने, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो विकास कार्य है वो सपा क्या नहीं है,
ये तुम्हारे शहर में जो है यहाँ पे हर जगह सारी रोडें बिछी हुई तुम्हारे सहारनपुर शहर में क्यों नहीं है? ये यहाँ पे आके जाके कितनी गंदगी पड़ी हुई थी। अरे भाई साहब रुको एक मिनट, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे बेट अड्डे से पहले गंदगी थी, बिल्कुल गंदगी, और अब देख लो क्या है। अरे पहले गंदगी होया करती थी, अब ऐसा है, ये तो मेन रोड हैगा। अगर मेन रोड की भी हालत होगी फिर इन पे तो बहुत बड़ी जलालत का मामला है। आप शहर के बीच में निकलो, मलिन बस्तियों में निकलो, क्या हालात हैं। आप किसी भी बस्ती में चले जाओ, बहुत बुरा हाल है। लोग जो है बुरी बीमारियां फैल रही हैं। किन्होंने बदला? किन्होंने बदला? योगी ने बदला, लेकिन सरकार आपकी बीजेपी की है, लेकिन यहाँ के विधायक तो संजय गर्ग हैं। कोई बात नहीं, संजय गर्ग एक तो पैसा तो ऊपर से ही आ रहा है। विधायक ने जेब से थोड़ा ही पैसा लगा दिया अपनी, पैसा तो ऊपर से आ रहा है। एक मिनट, पैसा जो ऊपर से आया है जमीनी हकीकत में लगा है, पैसा यहाँ पे लगा है। ऊपर से जो पैसा है बीच में खाया नहीं गया, सारा पैसा नीचे लगा है, उसकी डिटेल ली गई है। कौन कह रहा है विकास नहीं? यहाँ पे जितनी गंदगी पड़ी थी आके बेट अड्डे से पहले सब साफ हो रखा है। चलिए युवा भी है भाई साहब, एक बार युवा है, रोजगार भी मिला नहीं मिला? बिल्कुल मिला जी भाई, रोजगार तो मिला भाई। सुनो, कोरोना, मैं किसान हूँ, मैं किसान, क्या बताओ क्या है बताओ। जो किसान धरने बैठा वो कौन था? उनसे पूछो। जी एक सेकंड आज भाई साहब। हाँ मैं भी किसान हूँ, हाँ मैं भी किसान हूँ। पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा दिया, डीजल का दाम कितना बढ़ा दिया, यूरिया का कट्टा जो है 50 किलो का 45 किलो का कर दिया, उसमें भी चोरी होगी और सभी के रेट बढ़ा दिए गए। गन्ने का पेमेंट भी दे दिया। गन्ने का पेमेंट मेरा पिछले साल का भी रुका पड़ा। लीजिए भाई साहब, ये कह रहे किसान परेशान है। देखो मेरी बात सुनो, पेमेंट जो रुका पड़ा है कोई रुका नहीं हुआ है, सारा पेमेंट आपका रुका होगा, हमारा कोई नहीं। मैं देवबंद क्षेत्र से हूँ। पहली मेरी बात सुनो, ठीक है। गन्ने की बात रही, गन्ना पहले से पैदावार ज्यादा हो रही है, किसान की पैदावार बढ़ी हुई है। दूसरा रेट ही बढ़ा है, 25 रुपए रेट बढ़ाए हर सरकार। एक मिनट सुनो मेरी बात, 5 रुपए 10 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए मात्र सरकार बढ़ाती थी। इस बार डायरेक्ट 25 रुपए बढ़े हैं गन्ने पे। यूरिया बढ़ गया, ठीक है। अरे यूरिया, एक मिनट रही बात महंगाई की। आज से पहले जो गवर्नमेंट जॉब की सैलरी थी 60 रुपए पर महीने पे गुजारा करता था, 60 रुपए पर महीना गवर्नमेंट जॉब, और आज के टाइम में 70,000 रुपए सैलरी है भाई साहब। जैसी सैलरी बढ़ी है वैसी महंगाई बढ़ी है। अरे रोजगार ही खत्म हो गया, रोजगार क्यों ले रहे हो सोना क्यों खरीद रहे हो? क्यों खरीद रहे हो सोना? बताओ ये जरूरी। हाँ जी भाई साहब, पहले जो है ना, जो ये 60 रुपए की बात कर रहे, हाँ जी, जो ये 60 रुपए की बात कर रहे, इनसे पूछो गेहूं का रेट कितना था उस समय गेहूं का रेट कितना था। किसानों के जो उपकरण हैं उनको सस्ता कर दिया सरकार। बिल्कुल गलत। उस पर भी सबसे बड़ी बात है, किसानों के जितने भी उपकरण हैं उस पर भी जीएसटी देनी पड़ रही है, और वो भी 28% है जीएसटी देनी। भाई साहब, हम दोनों किसान हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, बड़े किसानों को दिक्कत है। पहली सरकार में दिक्कत क्या थी? ठीक है, नहीं हमें तो इतना पता है। पहली सरकार में दिक्कत थी क्या दिक्कत थी? भाई साहब, हमारे गाँव में कहीं का लट लगा सिर में, अब मार के दिखा दो लट सिर में। अब क्यों नहीं मारते? अजी हाँ, 2 मिनट में ऐसी तैसी हो जाएगी। अब नहीं कोई है, अब सब आदमी आराम से चल रहे बिल्कुल, कोई हिंदू। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। जब अभी हाथरस में घटना हुई, बेटी को रात को जला दिया, उसका रात को अंतिम संस्कार कर दिया। जिला पंचायत का चुनाव था, जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, उनकी साड़ियाँ फाड़ दी गई, पूरे मीडिया ने दिखाया। क्या हुआ है? गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी तो बढ़ गई होगी सरकार। अरे भाई साहब, 250 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और उसमें कोई जात नहीं देखी गई, कोई वो नहीं देखा गया। उसमें जो है पंडित भी मरा है, उसमें मोमडन भी मरा है, उसमें जाट भी मरा है, गुज्जर मरा है। जितने भी गुंडे थे ना सबको गोली ठोकी। आप बता रहे 250 से ज्यादा एनकाउंटर करे होगी सरकार ने, और सरकार में क्यों नहीं हुए? क्यों नाई दर्शन को टिकट कर रहे हैं वो? क्यों नाई दर्शन? अरे गुंडों की पार्टी है, टिकट दे दिया। ये तो सबको पता है गुंडों की पार्टी। अरे गुंडों को टिकट दे दी। मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए, इससे बड़ा क्या होगा? भाई साहब, 10 बार मोटर खुलाते, 10 बार मोटर खुलाते, 10 बार। अब एक दिन भी खोल कर दिखा, कोई फ्लिंच तोड़ कर दिखा दो। नहीं तोड़ रहे आखिर? पता है ना, जब योगी का सरकार है, योगी सरकार है, कह रहे मोटर तोड़नी बंद कर दी, सब चीज का इलाज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपराध बढ़े हैं। आंकड़े सारे टीवी चैनल दिखा रहे, जितने अपराध बढ़े हैं सब टीवी चैनल दिखा रहे हैं, आपके सामने है मीडिया जो दिखा रही कितने इस सरकार में अपराध बढ़े हैं। चलिए फिर क्या लग रहा है कि 2022 में, ये 2022 में योगी आएगा, हर और 300 350 के करीब वोट सीट निकाल के जाएगा यहाँ से। अखिलेश यादव कह रहे हैं, एक अखिलेश यादव कह रहे हैं 400। बैकेट सुनो, जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी को अपने वहीं से जाट क्षेत्र से वोट नहीं मिलती उसको। पहली चीज, जाट उसके खिलाफ है। जो कांड अरे भाई साहब सुनो मेरी बात, जो कांड इसने अखिलेश ने जो 2013 में करा था मुजफ्फरनगर के अंदर, ठीक है, जाट भूल नहीं पाएंगे भाई साहब वो, ठीक है ना। वो भले जैन के साथ में, वो भले जात पात का है, उसकी कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, ठीक है, लेकिन वो भूल नहीं पाएंगे उसे। वोट जो है बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा, जाट भले ही टिके तो चाहे उसमें जैन तो। लेकिन जयंत चौधरी तो खुद कह रहे मुझे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे दिया, सारा जाट मेरे। जयंत चौधरी, एक मिनट, अरे सुनो, जयंत चौधरी और उसका बाप अजीत चौधरी दोनों जिस दिन वो दंगा हुआ वहां से फरार थे, उनकी सूदनी ली जाटों की उन्होंने, ठीक है।
उनकी सुधने लिए, और जब आगे अब वो बाहर गए हुए थे विदेश में, वो थे ही नहीं यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। यार ये बातों का अंत पता क्या है? मत पड़ना चक्कर में कोई नहीं है टक्कर। कह रहे कोई नहीं है टक्कर, जीतेगी। एक सेकंड, हाँ कह रहे कोई नहीं है टक्कर, बीजेपी एक सेकंड समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी कह रहे जीतेगी, आएंगे तो योगी ही।